हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वृत्त के बहुविकल्पी प्रश्नों की रिवीजन क्लास। आप इन सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करिए। निश्चित ही आपको आगामी बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 अंक प्राप्त होंगे। 100% सवाल मेरे इसी वीडियो से आ जाएंगे आपके। तो आप इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपके अंक भी सुधरेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। लिखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कि जो वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है आपसे पूछ रहे हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है समझ लीजिए। एक वृत्त है, एक वृत्त है और ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर यह स्पर्श कर रही है इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा। ये क्या है आपका, ये आपका स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु कितना बिंदु है आपका, एक बिंदु है। स्पर्श बिंदु है आपका, यहाँ पर क्या है, केंद्र है वृत्त का। वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये क्या है आपकी वृत्त की परिधि है। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है स्पर्श रेखा, केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आपका बी ऑप्शन सही है। क्योंकि जो वृत्त है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इस कारण से वृत्त के किसी एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार से वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं तो आप वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, लेकिन एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। जब संगत जीवा के दोनों सिरे हो जाएं, तो संगत जीवा के जब दोनों सिरे लंबवत हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं, तो जो स्पर्श रेखा है छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है, चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रित वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की एक जीवा ए बी जो अंतः वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है की लंबाई होगी। ए बी की लंबाई आपको बताना है। तो एक वृत्त आपका है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर है। और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, ए वाली त्रिज्या ओ ए। तो आप लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या ओ पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे चूंकि, चूंकि जीवा ए बी, जीवा ए बी लघु वृत्त को, लघु वृत्त को बिंदु पी पर, बिंदु पी पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। अतः इसलिए ओ पी लंबवत ए बी, इसलिए त्रिभुज ओ पी ए में, त्रिभुज ओ पी ए में आप देख रहे हैं कि ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जा रहा है ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ ए मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का मान 3 का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस ए पी स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा ये 9 प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू 25। ए पी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो आपका आएगा ए पी स्क्वायर इक्वल टू 16। ए पी इक्वल टू 4। ए पी मान कितना आ गया, 4।
लेकिन हमें ए पी का मान नहीं बताना, हमें ए बी की लंबाई बताना है। तो आप जानते हैं क्योंकि ओ पी जीवा ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, इसलिए ए बी बराबर, जब ए बी बराबर बी पी है मतलब ए पी और बी पी जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा। तो आप क्यों ना ए पी का 2 गुना कर दें, 2 गुणे ए पी, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, चित्र में यदि केंद्र ओ के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, पी क्यू और पी आर दो क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो आपसे क्यू ओ आर का मान पूछ रहे हैं, आपसे इसका मान पूछ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप लिखिए चूँकि पी आर ओ क्यू एक चतुर्भुज है, इसलिए कोण पी आर ओ प्लस कोण ओ क्यू पी प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर इक्वल टू 360 अंश। सबका मान रख दीजिए। तो पी आर ओ का मान तो 90 अंश है, 90 अंश रखिए, प्लस ओ क्यू पी ये भी 90 अंश है, 90 अंश रख लीजिए, प्लस क्यू पी आर 46 अंश, प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 360 अंश। इसको आप हल कर लीजिए। तो 9 9 18 180 अंश हो गया। 180 अंश में 40 अंश और जोड़ दीजिए, कितना अंश हो जाएगा 180 अंश में 40 अंश जोड़ेंगे तो 226 अंश। कितना हो जाएगा 226 अंश, 226 अंश प्लस कोण क्यू ओ आर इक्वल टू 360 अंश। तो कोण क्यू ओ आर कितना हो जाएगा बराबर 360 अंश माइनस 226 अंश। आपका कितना आ जाएगा 134 अंश। तो कोण क्यू ओ आर का मान कितना हुआ, क्यू ओ आर का मान 134 अंश हुआ। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। ये आपका ऑप्शन क्या सही हुआ, सी ऑप्शन सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होती हैं। तो बाह्य बिंदु से एक वृत्त खींच लेते हैं, कोई बाह्य बिंदु P है, इससे आप वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब आप खींचेंगे तो आप पाएंगे ये Q है, ये R है। तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, समान होती हैं। ए और ए क्या होता है, बराबर होता है। तो समांतर वाला ऑप्शन गलत है, समांतर नहीं होता है, लंबवत भी नहीं होता है। लंबवत कहाँ है, बराबर होता है, अनंत भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो व्यास के सिरे पर ध्यान दीजिए, व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा। तो कह रहे हैं व्यास के सिरों पर खींची गई, तो सिरों पर खींची गई है क्या है, एक स्पर्श रेखा इधर से, एक स्पर्श रेखा इधर से आप खींचेंगे
तो क्या है, दोनों समांतर होती हैं और इस प्रकार की आप दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आप तीसरी खींचने का प्रयास करेंगे तो छेदक रेखा हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है, आपका ऑप्शन सी सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एक बिंदु बी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो बिंदु बी से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। बी से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको ओ ए का मान ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है? दिया है आपको ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 25 सेंटीमीटर, ओ बी दिया है और ओ ए का मान आपसे पूछ रहा है। तो आप लिखिए त्रिभुज ओ ए बी में क्या हो जाएगा? ओ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? ओ बी का मान कितना है? 25 है। 25 का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है? 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 576। तो क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576। तो क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 49। आप हटाएंगे तो 49 आएगा। तो ओ ए बराबर कितना आ जाएगा? ओ ए बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका ऑप्शन ये सही है, आपका तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है? यदि एक बिंदु आर से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर आर ए और आर बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों। ये कोण कितना है पूरा? ये पूरा कोण 80 अंश है। ये पूरा कोण 80 अंश है। तो कोण आर ओ ए का मान बताना है आपको, इस कोण का मान बताना है। तो आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओ आर ए समरूप त्रिभुज ओ आर बी इसलिए कोण ओ आर ए इक्वल टू कोण ओ आर बी इक्वल टू 40 अंश। 40 अंश क्योंकि 80 अंश है, दोनों कोण क्या हो जाएंगे? ए भी 40 अंश हो जाएगा, ए भी 40 अंश हो जाएगा। अब एक कोण 90 अंश है, इस कोण का मान निकालना। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ओ आर ए में हम लोग जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप लिखेंगे कोण आर ओ ए प्लस 40 अंश प्लस 90 अंश इक्वल टू 180 अंश। इसको आप हल करेंगे तो आर ओ ए प्लस 130 अंश इक्वल टू 180 अंश। तो कोण आर ओ ए इक्वल टू आ जाएगा 180 अंश माइनस 130 अंश। क्या हो जाएगा आपका? ये 50 अंश। तो कितना मान आएगा? 50 अंश। आपका कितना कोण हुआ? 50 अंश ही पूछा था। तो आपका ऑप्शन ये सही है, सभी ऑप्शन क्या है? गड़बड़ है। आपका ये ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चित्र में यदि ए पी ए क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू 110 अंश है, कोण पी ओ क्यू 110 अंश है और ए पी और ए क्यू उद्योग क्या हैं? स्पर्श रेखाएं हैं। तो कोण पी ए क्यू का मान आपको बताना, इस कोण का मान आपको बताना है। तो क्या लगाएंगे? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। ऐसे ये भी क्या है? स्पर्श रेखा है, यह त्रिज्या है, त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। मतलब कि 90 अंश ये हुआ और 90 अंश ये हुआ। तो तीन कोण तो आपको पता चल गए। आपको कोण ए का मान बताना है। तो आप लिखिए कि
चतुर्भुज पी ए क्यू ओ में, पी ए क्यू ओ में कोण ए पी ओ प्लस कोण ए क्यू ओ प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी ए क्यू, चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। 360 अंश, सब का मान रख दीजिए आप। 90 अंश प्लस 90 अंश प्लस पी ओ का मान, क्यू का मान 110 अंश प्लस इसका मान निकालना है तो पी ए क्यू इक्वल टू 360 अंश। इसको आप जोड़ेंगे तो 90 90 180, 180 में आप 110 जोड़ेंगे तो 290 आया। कितना आएगा? 290। तो 290 अंश प्लस कोण पी ए क्यू इक्वल टू 360 अंश। तो क्या आ जाएगा आपका ये? कोण पी ए क्यू इक्वल टू 360 अंश माइनस 290 अंश। तो आपका आ जाएगा ये 70 अंश। आपका ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज होता है। तो किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज, परिघ मतलब कि अंदर बना है, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। परिघ मतलब अंदर, ठीक ना? क्या आ जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। ये सही ऑप्शन क्या है? गड़बड़ है। आपका ए ऑप्शन, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती हैं, लंबवत होती है, समांतर होती है, बराबर होता है, अनंत होता है। जिसको हम लोग देख लेते हैं। एक वृत्त है, इसका व्यास आप खींच लीजिए। व्यास के सिरे क्या है? एक सिरा ए है, एक सिरा ए है। इनसे आप होकर एक रेखा इधर खींचिए, एक रेखा आप इधर खींचिए। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो दो, एक आपकी ए और एक आपकी ए। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं। आपका लंबवत ऑप्शन गलत है, बराबर ऑप्शन गलत है। ये आप इसको कहीं घटा बढ़ा सकते हो, बराबर भी नहीं है, अनंत ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है? किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो आप लोग अभी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कैसे? ध्यान दीजिए। आपको बताए थे ये वृत्त हुआ, एक बाह्य बिंदु पी हुआ, इससे आप खींचोगे एक स्पर्श रेखा ये हुई, स्पर्श रेखा एक ठोर ये हुई। इसके अलावा कोई और स्पर्श रेखा आप खींचने का प्रयास करोगे तो वह स्पर्श रेखा नहीं होगी, वह क्या होगी? छेदक रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? छेदक रेखा। और जो दोनों रेखाएं हैं कौन सी रेखाएं हैं? स्पर्श रेखा है। इनकी लंबाई भी समान होती है। कितनी रेखा खींच सकते हैं? 2 ठोर, एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है आपका। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। पहले हम लोग एक वृत्त खींच लेंगे तब समझ में आएगा आपको। तो आइए हल करते हैं। आप देखिए, ये त्रिज्या ओ पी की एक लाइन खींच लीजिए 5 सेंटीमीटर और पी क्यू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू का मान आपको निकालना है। तो आप कैसे करेंगे? जो स्पर्श रेखा है यह त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या है? ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो वही है ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर।
तो आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओ पी का मान 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान 12 है, 12 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 हुआ, 12 का वर्ग 144 हुआ, 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 आएगा। कितना आएगा, 169। किसका मान आया, ओ क्यू स्क्वायर का। तो ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओ क्यू का मान 13 आ जाएगा। ये पूछा था। तो आपका ऑप्शन कौन सही है, आपका ऑप्शन बी सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। तो ध्यान दीजिए, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है, और एक स्पर्श रेखा खींची गई है, जहाँ पर टच करती है उसका, उस पॉइंट को हम लोग पी कहते हैं, उसी को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। ये क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। और ये क्या है, केंद्र है, स्पर्श बिंदु से मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। मिला दीजिए। मिलाने पर आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा ये क्या हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश इधर बनेगा, 90 अंश इधर बनेगा। तो कितने अंश का कोण आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 90 अंश। ये ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों, यदि हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए एवं शेयर भी जरूर करिए अपने साथियों के साथ, जिससे उनको भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें, इस प्रतिस्पर्धा में वह पीछे न रहें, उनको भी इसका लाभ मिले। तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिए एवं ज्ञान को फैलाने में सहयोग प्रदान करिए, जिससे और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की, ऐसा नहीं पूछा है कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं सकती हैं, अनंत। कैसे, ये जो वृत्त है ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, ये अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना है। जितने बिंदु हैं उतनी स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो। तो अनंत बिंदु हैं तो अनंत स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो। तो आपका ऑप्शन कौन सही है, आपका ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है, एक वृत्त की कितनी छेदक रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त है, छेदक रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो आप छेदक रेखाएं, अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। अनंत छेदक रेखाएं जैसे खींच सकें आप, जैसे आप खींच सकें, सब क्या है, छेदक रेखाएं हैं। तो कितनी रेखाएं होंगी, ऑप्शन डी अनंत। आपका ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कोई भी रहेगी तो वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अभी बताए, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। तो लंबवत रेखा नहीं कहते हैं, समांतर रेखा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, छेदक रेखा। स्पर्श रेखा भी नहीं कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है। तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो आपको हम बताए हैं कि एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी, व्यास के सिरे पर आप कैसे खींचोगे, मान लीजिए आपका व्यास ये है, एक स्पर्श रेखा आप यहाँ खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा आप यहाँ खींचेंगे, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। तो कितनी समांतर रेखाएं की जा सकती हैं, तो दो ठोर। बी ऑप्शन आपका सही है, दो समांतर रेखा आप खींच सकते हो व्यास। अब अनंत व्यास आप खींच सकते हो, आप व्यास ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, तो इसके समांतर आप दो ठोर खींच सकते हो। आप कहो कि यह इसके समांतर है, तो नहीं है, इसके समांतर केवल क्या है, ये है। तो दो रेखाएं आप समांतर खींच सकते हैं। इस प्रकार से आपका बहुविकल्पी प्रश्नों का रिवीजन समाप्त हुआ। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अति लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों के रिवीजन का वीडियो लेकर आएंगे।
तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।